अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले मैं सारे नाम से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि क्या क्या नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं भाई? साइन, कॉस, टैन और बोलिए है ना। तो कोसेक, सेक और कॉट। वैसे इनके पूरे जैसे कॉट को टेंजेंट होता है, सीकेंट होता है, को सीकेंट होता है, टैन टेंजेंट होता है। लेकिन और साइन में भी SINE होता है। बट ये सारी चीजें हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा जब तक आप किसी भी क्लास में जाएंगे यही नोटेशन इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इसलिए इन्हें ही आपको सीखना होगा। और हर बार इसके साथ क्या होता है? थीटा होता है। थीटा भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं, BC कुछ भी रख सकते हैं। होता क्या है कि ये जो थीटा लिखा है ये कोई ना कोई एंगल होता है। एंगल किसी भी चीज में हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। बट बहुत ज्यादा आपका जब तक 10th में है आप, तो बहुत रेडियन का काम आपको आएगा नहीं। तो इसलिए अभी इस क्लास में जब तक हम लोग हैं तो हम लोग डिग्री पे ही बात करेंगे। अच्छा, अब ये साइन का मतलब क्या होता है, ये या किसी भी चीज का, छयों में से किसी भी का क्या मतलब होता है, ये अपने आप में क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ये सब क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। बहुत लोग इस तरह से भी जानना चाहते हैं, जैसे ट्रिगोन का मतलब यहां पर ट्राइंगल से संबंधित है और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये लोग ट्राइंगल के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे रेशियोज। ठीक है। अब यहां जब तक आप हैं, हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर मेरे इसमें ना वीडियो नहीं दिख रहा है आपका। दिखेगा बेटा। तो जब भी हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब इसमें आई एम वेरी श्योर कि अब हम लोग इन द एंड ऑफ अक्टूबर हैं, तो आपको काफी चीजें पहले से भी मालूम होगी। बट स्टिल क्योंकि ये वीडियो जो ये अपने आप में जो क्लास है वो वीडियो में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये आगे बहुत सारे सालों तक काम आती रहेगी। इसलिए मैं हर चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पर थीटा हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर भी आप थीटा ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लाइन थीटा को और 90 डिग्री को ज्वाइन करती है उसे हम लोग बेस कहते हैं। और जो लाइन थीटा को मतलब नॉन थीटा एंगल को और 90 डिग्री को ज्वाइन करती है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए बच्चों। हाइपोटेन्यूज। है ना, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बहुत ही मतलब ट्रिवियल होगा आप लोग के लिए। और बार बार हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये जो है यहां पर एक थ्योरम भी हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इनका नोटेशन मैं दे देता हूं। ये H है और ये B है और ये P है ना। हाइपोटेन्यूज को हम H नाम से जान रहे हैं, बेस को B से जान रहे हैं और P को परपेंडिकुलर से जान रहे हैं। तो एक थ्योरम हमेशा वैलिड रहती है। क्या थ्योरम होती है? P² + B² इज इक्वल टू H²। ये थ्योरम कहां से आती है? पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये आती है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। बट पाइथागोरस थ्योरम इतनी मैजिकल है कि हर एक चैप्टर में कहीं पे भी ज्योमेट्री है तो हमें ये देखने को जरूर मिल जाती है। तो ठीक है, उसे भी हम लोग देखते हैं। और इतना कॉपी कर लीजिए अगर आपके लिए ये नया है तो। अब
बात आती है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्यों नहीं कहते हैं। तो उसका कारण ये है कि आइडेंटिटी ऐसी चीज होती है जो हमेशा वैलिड होती है। किसी भी वैल्यू को आप रख दें, एंगल में कोई भी वैल्यू रख दें, लेकिन हमारी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, वो ऑलवेज वैलिड रहेगी। तो इसलिए आइडेंटिटी बोलते हैं। कोई इसमें जरूरी बात है नहीं, ज्यादा कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। अब उसके बाद आ जाते हैं कि ये अगर हम लोग ये नाम जान चुके हैं, क्या नाम जान चुके हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें क्या होता है कि यार साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे लगते हैं बच्चों को। साइन कॉस और टेन ज्यादा फ्रेंडली लगते हैं, और ये मतलब साइन का इनवर्स होता है कोसेक, और कॉस का इनवर्स होता है सेक, और टेन का इनवर्स होता है कॉट। मैं फिर भी सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा, तो इसलिए हम लोग इन पर ज्यादा फोकस करेंगे, और उसके बाद इनके जो रिजल्ट्स आ जाएंगे उनका रेसिप्रोकल रिजल्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको एक बार फिर से मैं लिखूंगा कि साइन कॉस टेन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनको दोबारा लिख लेते हैं। तो भाई साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब मुझे लगता है कि काफी बच्चों को पहले से ही आता है, ये सारी ट्रिक व्रिक आती हैं, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको। अब क्या मैं करने वाला हूं वो भी शायद आपको पता होगा। देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होता है, उसको याद करने के लिए बहुत सारे स्कूल में ये ट्रिक सिखाई जाती है। मुझे भी मेरे स्कूल के टीचर्स ने सिखाई थी। तो भाई क्या है, बोलो भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, हर हर बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और पंडित बकरी प्रसाद हाय हाय बोले, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन एनी वेज आप कुछ भी ट्रिक बनाए, आपके सामने ये टेबल है, तो इस टेबल से आपको ये समझना है कि कभी भी मुझे साइन थीटा दिखाई देगा तो दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, बोलिए बच्चों, अंडर रूट, बोलो, ये 3 है ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगी 3 30, हाँ अंडर रूट 13। क्योंकि 3 कैसे हम लोगों ने निकाला, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पाइथागोरस से निकाला 9 + 4 अंडर रूट 13। तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसमें हमें साइन थीटा निकालना है, तो केवल इस केस में, हमेशा नहीं, ये हमेशा ट्रू है, लेकिन अपने इस केस में हम लोगों के पास साइन थीटा क्या चलकर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13। उसी तरह हम लोग टेन थीटा बोल सकते हैं इसमें 2 डिवाइडेड बाय 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ठीक है, इस टेबल से हमें क्या चीजें समझनी है, 3 चीजें समझनी है हमें, कि साइन थीटा ऐसा होता है और कॉस थीटा कैसा होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा कैसा होता है। सर ये वाला एक बार शुरू से बताइए ना। अच्छा, ये केवल ये वाला टेबल आप शुरू से जानना चाहते हैं, राइट। सर हाँ, तो आपको ये समझ में आया कि भाई कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो उसमें 3 क्वांटिटीज होंगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-2 के पेयर बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक जना आया, उसने बोला भाई मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा। फिर दूसरा आया, वो बोला मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा। फिर तीसरा आदमी आया, वो बोला मैं इन दोनों का पेयर बनाऊंगा। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। तो एक ने क्या किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बना लिया, ये रेशियो लिख दिया। दूसरे ने क्या किया, बेस
और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप बना लिया और यहां लिख दिया। तीसरा बंदा आया, उसने क्या किया कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप बना लिया और यहां पे लिख दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमेशा, मतलब जैसे हमेशा जब तीन पार्टीज हैं और तीन, जैसे नहीं होता तीन क्रिकेट टीम्स हैं और वो दो दो और उनमें मैच कराना है कि सारी टीमों को खेलने को भी मिल जाए और कोई टीम बहुत ज्यादा मैच ना खेले, कोई टीम रह भी ना जाए। समझ में आई बात आपको? तो बस सेम चीज यहां पे की गई है, तीन चीजों की दो दो में जोड़ीदारी करा दी गई है बस। ठीक है, तो अब फिर बोला कि अच्छा ठीक है, तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल रहे हो, हम इसका एक नया नाम दे देते हैं साइन थीटा। बस यही हुआ है। तो अब क्या हुआ, साइन थीटा को डिफाइन ही कर दिया गया है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा को डिफाइन ही कर दिया गया है कि वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, tan थीटा को डिफाइन कर दिया है कि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इसलिए फिर लोगों ने इसको थोड़ा अच्छे से रख दिया और अपनी PBP HHB की अलग अलग ट्रिक बना ली। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, आप थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मतलब आप सिर्फ 15 सवाल जब लगा लेंगे तो आपको ये सब पाकिस्तान भूखा प्यासा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही रट जाएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपसे पूछता दूं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है और सिर्फ मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मुझे साइन थीटा की वैल्यू बताइए, ठीक है, या tan थीटा की वैल्यू बताइए। कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि 5, 12, 13 वाला ट्राइंगल भी होता है बच्चों। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को आप देखते रहिए और बताइए और तुरंत आंसर बताना है, जो पूछेंगे तुरंत बताना है आपको, और ये हिंट भी आपके सामने है। कॉस थीटा 5/12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 क्योंकि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। भाई देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्पून फीडिंग नहीं कर रहा हूं कि यार ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, ये नहीं करूंगा मैं। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा आपने बता दिया। चलिए तुरंत बताइए tan थीटा। 12/5 अब एक ही बचा साइन थीटा 12/13। ठीक है, तो 12/13। तो ये चीज आपने सीख ली। इसको वापस लिखने के बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। मतलब अब फिर से जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ डेफिनेशन है कि साइन थीटा ऐसे ही मान लिया गया, कॉस थीटा और tan थीटा ऐसे ही मान लिया गया, उसी तरह अब ऑर्डर भी मैटर करेगा कि किसको ऊपर रखें। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p और यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू b/h और यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा h/b। ठीक है, तो ये सारे जी बोलिए सर। कॉट थीटा तो बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए, मैं यही चेक करना चाहता था कि आप कोई गलती कर रहे हैं या नहीं। वेरी गुड, तो इसे कॉपी कर लें। गारंटी नहीं, इन सबको हम लोग एक बढ़िया नाम से जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ वेरी गुड, ये वो नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये नाम अब क्या है आपको समझ में आया। फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहां पर तीन चीजें हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी कि तीन क्रिकेट टीम्स हैं, सबके मैच कराए जा रहे हैं, दो दो के पेयर बनाए जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाला जो आ गया ये बता रहा है कि हाँ भाई कौन कौन सी टीमें खेल रही हैं। फिर उसके बाद टॉस जीतकर पहले बैटिंग कौन कर रहा है ये भी मैटर करेगा, तो इसलिए तीन और रेशियोज आ गए, यानी कि
इसका उल्टा जो आएगा वो भी फिर मैटर कर रहा है। इसलिए 3 चीजें, 2-2 के पेयर, हमारे पास 6 परम्यूटेशन बन गए। ठीक है, बढ़िया है ये तो। अब जैसा मैंने आपको बताया था, आ जाते हैं हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस में। क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि पहली बात तो यार, अगर आपको रेसिप्रोकल ही ना आता हो तो मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है 2/3, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 3/2। मतलब यहाँ पे, हाँ ना, मतलब बस जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। इनफैक्ट हम लोग 5 का भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। 5 असली में है क्या 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। आई थिंक आप सबको रेसिप्रोकल आता है। तो अब बात करते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल चीजें, तो रिपीट मत करिए, बहुत आसान चीजें हैं। तो क्योंकि एक्चुअली इधर सारे लोग बोलते हैं तो थोड़ा शोर हो जाता है, बट स्टिल आई अप्रिशिएट कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब मैं पूछूं तब आप बोलिए, है ना, नहीं तो बहुत शोर एक साथ हो जाता है। अच्छा, तो ये देखिए, ये दोनों ही चीजें एक ही लिखी हुई हैं यार। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। इसी तरह और नाम आ जाएंगे। साइन के साथ के बाद कॉस आ गया, फिर टेन आ गया, तो ये आ जाएगा 1/sec थीटा। टेन थीटा हो जाएगा 1/cot थीटा। और इसमें कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा भी कॉस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। दोनों, मतलब यार ये बात और ये बात है एक ही चीज, लेकिन मैंने सारे तरीके, मतलब हर तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा वो कवर अप करने की कोशिश की है। तो ये कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। These all are the reciprocal relations। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये सब पहली बार पढ़ रहा है, तो सब कुछ नोट डाउन जरूर करें, वैसे ही टेबल बनाएं जैसे मैं बना रहा हूं। अब नया है कोशंट रिलेशन। ये भी मतलब नाम है यार फैंसी थोड़ा सा, इस नाम से बहुत कम लोग बुलाते हैं इसे, लेकिन आप अगर बुक्स में पढ़ें तो ये नाम आपको देखने को मिलेगा। कैसे कोशंट रिलेशंस है, जैसे हमने बोला कि यार देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हम जानते हैं ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं मान के चल रहा हूं कि ये याद हो गया है अब आपको। तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा बी बाई। देखो रुक जाइए यार, मतलब मैं जब पूछूं तब बोलिए। ये h और h कैंसल हो गया, ठीक है, समझ गए। तो अब आप देखिए कि हम कहां पे खड़े हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, और हमने क्या पढ़ा, पी बाई बी क्या है, टेन थीटा के ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा, ये आ जाता है। तो पहला जो हमारा कोशंट रिलेशन है वो यही है, क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और बिल्कुल यही मेथडोलॉजी लगाकर हम लोग एक और निकाल सकते हैं, क्या, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखने में आसान लगता है लेकिन स्ट्राइक नहीं करता है बच्चों को। होता क्या है, बच्चों को ये स्ट्राइक कर जाता है लेकिन ये नहीं करता है, ठीक है। तो ये कोशंट रिलेशंस हैं, इन्हें भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए, काफी बच्चों को आता ही होगा। अब आ गए बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एंगल है 20 डिग्री, तो दूसरा एंगल हम लोग जानबूझ के चूज कर रहे हैं 70 डिग्री,
जिससे कि 20 प्लस 70 डिग्री हो जाए 90 डिग्री। फिर हमने कोई एंगल लिया 15 डिग्री, और फिर हम जानबूझकर ऐसा एंगल चूज कर रहे हैं 75 डिग्री, जिससे कि ये जुड़कर हो जाए 90 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए थीटा चूज कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, ताकि ये जुड़कर 90 डिग्री हो जाए। तो इसीलिए याद रखिएगा हमेशा थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देख रहे हो ना कि यार ये 70 आया कैसे, 90 माइनस 20 से, ये 75 आया कैसे, 90 माइनस 15 से। तो थीटा अगर हमारा बेसिक एंगल है तो 90 माइनस थीटा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब जैसे 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 है, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा ही एक सप्लीमेंट्री भी होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बट अभी जब तक हम लोग क्लास 10th में हैं तो हमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और यहाँ पे भी बड़ा मजेदार एक चीज आती है, उसे देखने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे यार मैंने क्या बोला था कि कोई भी ट्रायंगल अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे थीटा है ऐसा, जो बेस के पास है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। एक जन आए वो बोले यार ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, मुझे तो लग रहा है ये जो ऊपर वाला एंगल है वो कितना होगा, बोलिए भाई। ऊपर वाले एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें नहीं पता, तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब हम लोग क्या करें, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। तो कोई नई बात नहीं करके दिखा रहे हैं, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। तो x जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है कि यार जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल है उसके साथ वाला बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं नहीं यार ऐसा करो तुम, यार काला वाला एंगल मत देखो, तुम लाल वाला एंगल देखो। तो लाल वाला एंगल देखोगे तो लाल वाले के सामने वाला एंगल जो होगा वो सामने वाली जो लाइन होगी, अब उसका नाम हम लोग ऐसे मैं कैपिटल में परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कलर भी चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मतलब लाल वाले का परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए इसका बेस क्या होगा, इसका बेस इधर वाला हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। बट मजे की बात यह है कि लाल वाले के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो ये तब भी हाइपोटेन्यूस ही होगा, ठीक है। अब इस बात को हम लोग यूज करते हैं एक जगह, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, और यहां पर अब नाम दे देते हैं इनका, ठीक है। ट्राइंगल जो है अपना ABC है, ठीक है। तो साइन थीटा के हिसाब से आप देखो क्या होता है, AB यानी कि ब्लैक वाला साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं AB डिवाइडेड बाय AC, ठीक है। अब आ जाते हैं मान लीजिए हम लोग इस पे रेड वाले में, रेड वाले के हिसाब से आप देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब रेड वाले का परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये है ना, और हाइपोटेन्यूस ये है।
समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? देखिए Yes, sir. सब सही चल रहा है। BC रेड वाले के हिसाब Yes, से sir. आप देखेंगे तो BC अपॉन AC लिखेंगे। अच्छा, अब एक और काम कर लेते हैं। यहां से फिर से हम लोग कॉस थीटा देखने की कोशिश करते हैं। कॉस थीटा फिर से ब्लैक वाले में आइए, तो कॉस थीटा क्या कह रहा है यार? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी BC डिवाइडेड बाय AC। बस अब आपको दिखने लगा होगा। उसी तरह यहां पे हम लोग कर रहे हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां पे आ जाएगा, देखो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा जब आ जा रहा है तो इधर से हम लोग देखेंगे, यानी इसका बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका बेस क्या है? AB है, AB डिवाइडेड बाय AC। ये एक तरीके से प्रूफ जैसा कर रहा हूं मैं, वैसे प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब आप देखिए AB अपॉन AC यहां भी लिखा हुआ है, AB अपॉन AC यहां भी लिखा हुआ है। तो जब AB अपॉन AC दोनों के RHS बराबर है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल ये फॉर्मूला यानी ये आइडेंटिटी याद करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, दूसरा मैंने क्या पढ़ा है आपको? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये दोनों तो आप याद ही कर लीजिए। इसके अलावा इसी के जैसी और चीजें भी आ रही हैं। थोड़ा बोर्ड साफ कर लें। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया। उसी तरह हम लोग आगे करते हैं। साइन कॉस हो गया है, तो टेन होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। और तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। इन छयों रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो टेबल्स अच्छे से याद करिए। इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि बच्चे जब बिगिनर होते हैं तो एक गलती कर लेते हैं, जैसे कि यार देखो इधर साइन कॉस की जोड़ीदारी है, लेकिन जब हम लोगों ने रेसिप्रोकल वाला पढ़ा था तो साइन और कोसेक की जोड़ीदारी थी। उसी तरह यहां पे चल जाएगा कि टेन कॉट इधर भी चलते थे, टेन कॉट इधर भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ और साइन का कोसेक के साथ आ रहा है और उसी तरह कॉस का सेक के साथ आता है। तो ऐसा ना हो कि आप इधर के फॉर्मूले और इधर के फॉर्मूले मिक्सअप कर लें। इधर आप मिक्सअप भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में साइन का लेना देना कॉस से रहता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में सेक का लेना देना कोसेक से होता है। तो आप इसीलिए इन्हें अगल बगल लिखिए ताकि आपको अच्छे से रट जाए और आप आगे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए सबसे पहली जो बहुत फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा ये चीज सुन ली, ये चीज जान लीजिए, साइन थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर, इन दोनों में ये दोनों चीजें सेम है लेकिन ये अलग है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कभी मत लिखिए, मैं आपको बोलूंगा
हालांकि ये एब्सर्ड चीज नहीं है, ये भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक मैं जानता हूं। तो इसलिए आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखने में मेहनत कम पड़ती है, इसलिए यही वाला तरीका सही है। तो लेकिन ये तीनों सेम नहीं है, तीन में से केवल यही दो चीजें सेम है। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, आता भी होगा आपको, पहले से याद भी होगा। अगर नहीं याद है, पहली बार कर रहे हैं, तो अच्छे से लिखिए। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है कि यार इसको प्रूव कैसे किया जाए। तो मैं पहले वाले को प्रूव करूंगा, पहले से फिर दूसरा तीसरा भी आ जाएगा। इस पहली आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना पुराना राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। इसे थीटा मान लिया, इसे P मान लिया, इसे B मान लिया और इसे H मान लिया। LHS लेते हैं यहां से, LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बताया कि यार ये और ये एक ही चीज है ना। तो साइन थीटा क्या चीज है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तब मैं थोड़ा सा ज्यादा ही लिख रहा हूं, आप बहुत लोग इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख देते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। अब नीचे एच स्क्वायर आ गया, ठीक है, और ऊपर आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी एच स्क्वायर के इक्वल होता है। बोलो क्यों? हाइपोटेनियस का रूट, ये क्योंकि होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये बोलना चाहिए आपको। तो ये वाला भी एच स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 1 और ये हो गया RHS, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। अब ये रिलेशनशिप तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो यानी कि ये हमारे लिए करेक्ट है। हम लोग क्या करें, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन द एंटायर इक्वेशन, ऐसा करने। ठीक है, इक्वेशन भी तो है, इक्वल आ रहा है तो ठीक है। अब यहां ऐसा करने से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से हम लोगों ने अपनी पहली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी दूसरी आइडेंटिटी को भी प्रूव कर लिया। अब आपका क्या काम है, फिर से पहली को इस्तेमाल करते हुए तीसरी को प्रूव करिए। यस सर। चलिए, तो हम लोग थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है वो भी प्रूव करते हैं। एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। बस ये लिखते ही समझ लीजिए कि काम हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे प्लस आएगा, और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का इनवर्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाला भी प्रूव कर लिया। तो तीनों आइडेंटिटी आपके सामने प्रूव हो चुके हैं। तो अब अदर टूल्स में क्या आएगा बच्चों, सबसे मतलब बेसिक चीज क्या होती है कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये भी जरूरत पड़ सकती है आपको। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये भी मैं बता देता हूं कि इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। मतलब ये जब ट्रू है बच्चों, तो आप ये भी जान सकते हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा क्या, 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी। जब ये ट्रू है तो आप देख सकते हैं कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इस तरह का यूज आपको बहुत आएगा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्टली ऐसे कोई याद नहीं कराता है आपको, लेकिन आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ती रहेगी। सो कॉस स्क्वायर थीटा को आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये फिर यहाँ आ जाता है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं ये कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, ये वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कर रहा हूं, और फिर उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन लगा रहा हूं। सिमिलरली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मैं करने वाला हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो नीचे के दो बॉक्स्ड रिलेशंस हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिए कि भाई इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा, अब इस चीज की सर ये जरूरत, सब तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसलिए ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए कभी ये गलती मत करिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा के बाद सीधे ये लिख दिया, ज्यादा स्मार्ट बन गए, ऐसा मत करिएगा। अब ऊपर वाला देखिए कहां पे काम आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऊपर क्या चीज की जरूरत कभी पड़ सकती है आपको कि भाई ऐसा कुछ लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं भाई, इसको सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बस 1 हो गया। ये ऐसा नहीं करना होता है भाई, हमेशा ये इसका एक्सपेंशन की ही तरह इसी तरह काम करेगा ये, और आपको 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप जरूर कर सकते हैं कि हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आप जब तक 10th में है तो आप ये याद कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप और बड़े हो जाएंगे 11th 12th में चले जाएंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, मतलब एंगल डबल हुआ जा रहा है, बट इस पर आप ज्यादा फोकस नहीं करिए। लास्ट लाइन पर आप ये जरूर जान लीजिए कि हाँ इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अच्छा नीचे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, बट अगेन आई विल से कि आपको इस पे फोकस करना है, ये आपको जरूर आना चाहिए। चलिए बच्चों, हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और यहां पर बच्चों को ये डाउट आता है कि भाई हम कैसे सॉल्व करें इसको। तो एक अप्रोच ये है कि यार हमें कुछ ज्यादा आता नहीं है तो हम लोग साइन कॉस से करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का, और ये किसका उल्टा होता है, साइन का। ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कुछ है ना। और
ऊपर हो गया √1 और नीचे हो गया √cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया क्या 1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये cos नीचे आ गया 1/sin थीटा cos थीटा, है ना, या cos थीटा sin थीटा लिख सकते थे। और उसके बाद अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा रुक जाने में डरना नहीं होता है कि अब यार रुक गए तो अब क्या करें। अरे भाई LHS से यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम RHS में हाथ पैर मारो। आपने क्या किया, इसको सब कुछ साइन कॉस में चेंज किया तो इसको भी साइन कॉस में चेंज करो। तो ये RHS आपका tan थीटा प्लस cot थीटा है, इसे आपने लिखा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये भी हो गया cos थीटा साइन थीटा। एलसीएम वगैरह ले लिया, वो उधर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यार ये एलसीएम वगैरह लेना आता होगा मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट्स में बताएं, मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए cos थीटा साइन थीटा को cos से डिवाइड किया गया तो बचा साइन, वो बचा साइन इस साइन में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये 1/cos थीटा साइन थीटा, इसको भी मैं मतलब a मल्टीप्लाइड बाई जो b होता है b मल्टीप्लाइड बाई a के बराबर, इसलिए मैं पहले साइन थीटा लिखे दे रहा हूं। तो साइन थीटा cos थीटा। तो अब LHS इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये हमारा जो हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसी तरह एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको ये दिया रहेगा और फिर बीच में दिया रहेगा, मतलब ये टर्म दिया है रूट वाला, फिर बीच में दिया हुआ है 1/sin थीटा cos थीटा, और फिर उसके बाद ये दिया और फिर ये दिया। तो ऐसा भी प्रूव करने को आ जाता है। तो वो ये बोलते हैं कि आप इस रास्ते से होकर जाइए, या आप एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में आप करके आएंगे, LHS इज इक्वल टू RHS बोलेंगे, हेंस प्रूव्ड बोलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। आगे कोई इसको और भी भाई नया क्वेश्चन बना सकता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये भी बना सकता है, यहाँ पे भी यही आ जाएगा। तो ये भी सॉल्यूशन परफेक्टली करेक्ट है। मैं बोलूंगा कि आप सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करके यहाँ तक पहुंचे और फिर सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करके यहाँ तक पहुंचे। LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ये आप कर सकते हैं। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई आपको कैसे स्ट्राइक करता है कि भाई हमें साइन कॉस में चेंज करना है, या ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, वो वाली आइडेंटिटी लगानी है, वो हम नहीं कर पाते हैं। आपका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें सब समझ में आ जाता है, लेकिन ये चीज हमको अपने आप सोचना सिखाइए। तो अपने आप सोचने के लिए थोड़ा सा पहले बोर्ड साफ करते हैं। तो स्ट्रेटेजी बच्चों हम लोग की ये रहेगी कि सबसे पहले तो हम लोग को जो जो फॉर्मूले आते हैं या जिनकी जरूरत पड़ सकती है वो क्वेश्चन देख के हम लोग यहाँ पे अगल बगल लिख लें, मतलब आसपास लिख लें कि भाई रॉ मटेरियल हमारा ये है। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा भाई, साइन कॉस तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ये लिख लें। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर लिख लें। यही काम आ सकता है यहाँ पर, है ना। और बाकी जो अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो स्ट्रेटजी मैंने यही बताई कि आपको जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो आप एक साथ लिख लीजिए, ताकि आपको हमेशा दिखता रहे कि हाँ ये शायद करना पड़ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा जो है वो क्या लिखा जा सकता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगा रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब इनको एक साथ कर लिया। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग सोचते हुए चले कि यार यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर पर अंडर रूट लगाया तो उसके बाद कुछ a + b टाइप की चीज बनी।
तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे हैं तो केवल a प्लस बी बच रहा है। कुछ ऐसी चीज हम लोग शायद जब कर कोसेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। कोसेक स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। चलो ठीक है, तो अब 1 प्लस 1 2 कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये चीज 2 स्टेप में करके दिखाई है ना। ये हो सकता है, मैं मतलब क्या है कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट अप्रोच कर रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए कोई और बच्चा, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, ठीक है। कोई और बच्चा क्या कह सकता है, सर आपने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पे मतलब 2 को मैं 1 प्लस 1 पे तोड़ रहा हूं। और कोसेक स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से लेकर सीधे यहां आ सकते हैं केवल एक स्टेप लिखकर, वो एक स्टेप भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, स्टूडेंट्स अप्रोच बनाने का मतलब ये है कि यार हो सकता है कि किसी को पहले ये स्ट्राइक करे, बाद में ये स्ट्राइक करे, फिर करते करते यहां तक आ जाए। ठीक है, लेकिन बुक में अगर या किसी सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो वो लोग सीधे यही करेंगे, वो लोग एक ही बार में सारे चेंजेस कर देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस। अब इस 1 प्लस 1 को हमने लिखा 2, इस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को हमने यहां पे लिख दिया। इतना यानी कि अभी तक एक तरीके से ये किया, पहला स्टेप और दूसरा, अरे ये तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन के बाद एक स्टेप और 2 स्टेप किया और हम लोग लगभग अपने आंसर की ओर पहुंचने वाले हैं। कुछ को स्ट्राइक कर भी गया होगा। तो लास्ट स्टेप को सबसे ऊपर दोबारा लिख दिया और इसके बाद देखिए अभी भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और 2 मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यार टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अगर हम इस तरफ ले जाएं तो टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा अगर हम करते हैं तो वो 1 के ही इक्वल आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हम लोग ने जो किया था, उस 1 की जगह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख लिया। अब हमारा काम बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में आ चुका है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हो गया RHS के इक्वल। LHS से शुरू किया, RHS तक आ गए, तो अब हम लोग बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड करने के बाद थीटा दे दीजिए सर वहां पे, कॉट के बाद, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया बच्चों। ओके, तो बस हेंस प्रूव्ड करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं लाल बक्सा। दिस इज डन। हाँ चलो, तो इसे हम लोग को बच्चों इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने का मतलब इसकी वैल्यू लिख के बतानी है। तो आप देखिए थोड़ी मेहनत करके हम लोग सेक स्क्वायर 30 डिग्री तो ला सकते हैं, लेकिन 28, 62, 38, 52 ये सब टेबल में देखकर कर सकते हैं आप थोड़ी मेहनत करके, लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनत होगी और क्वेश्चन में लिखा ही हुआ होता है ऐसे क्वेश्चंस में विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। अगर नहीं भी लिखा हो तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज नहीं करना है, क्योंकि टेबल से देखेंगे तो आपको सच बात है कि ज्यादा मेहनत पड़ेगी, यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देखिए 28 डिग्री है, तो 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 62 डिग्री। फिर 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 52 डिग्री। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक को बेस मान लेते हैं। जैसे अब इन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ, तो सीधे वैल्यू आ जाएगी, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे।
लेकिन इन दोनों की बात करें अगर, तो यहाँ पर आप 28 को बेस मान लें। बेस मानने का मतलब ये होता है कि 28 को हम चेंज ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है 62 डिग्री को आप 90 माइनस 28 लिख सकते हैं क्या? ठीक है भाई, 90 माइनस 28 डिग्री लिख दिया। फिर उसके बाद यही काम tan में करेंगे। पहले वाले को बेस मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे किया था। tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे 52 की जगह हम लोग लिख दें 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 38, यहाँ भी 38, ये फायदा मिल गया हमें 1 अपॉन, अच्छा सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे आएंगे तो क्या होगा? ये तो यहाँ पे हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, जो क्वेश्चन है उस वही चल रहा है अभी तक। साइन स्क्वायर 28 डिग्री, अभी भी साइन स्क्वायर 28 डिग्री, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 28 डिग्री। ठीक है ना, याद रखिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले साइन 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉस 28 डिग्री। बस सिंपली थीटा की जगह 28 डिग्री हो गया। अब अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 28 को हमने कॉस स्क्वायर 28 डिग्री लिख दिया। अब उसके बाद tan स्क्वायर 38 डिग्री, कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर कर लिया होगा काफी बच्चों ने ये सवाल। अब cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फिर से tan स्क्वायर 38 डिग्री माइनस 1 अपॉन 4, है ना। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का √3/2, तो 2/√, है ना। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने सीधे 1 अपॉन करके लिख दिया है। और अब आप देख सकते हैं यार, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1, और ये तो आपस ही में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आ गया 0, और यहाँ पे माइनस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो एक तरीके से हमारे पास बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 3, 0 माइनस ये सब है तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो आंसर आ गया आपका 2/3। समझ गए बच्चों? तो अब बस इसे आप लाल बक्सा पहना दीजिए। इवेल्युएट करने का मतलब है उसकी वैल्यू निकालना है, वैल्यू हम लोग निकाल कर बैठ गए हैं। अब देखिए, आपने पॉइंट आउट नहीं किया कि एक गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। क्या गड़बड़ी हुई है? क्वेश्चन में तुमने यहाँ प्लस लिखा है लेकिन यहाँ पे माइनस आ चुका है। माइनस नहीं आना चाहिए, ये प्लस यहाँ चलता रहेगा, ये भी प्लस चलता रहेगा, ये भी प्लस चलता रहेगा, ये भी प्लस चलता रहेगा तो 1 + 1/3 क्या हो जाएगा? 4/3। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी गलतियां भी हो सकती हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा इस पर कि वरना मतलब अगर आप यहाँ पे 1 - 1/3 करके 2/3 कर देंगे तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई आपको 1 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। तो इस टाइप की गलती आप बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा, जब भी आप यहाँ पे करेंगे तो ब्रैकेट में आप रीजन लिखते जाएंगे। जैसे इस स्टेप के लिए आप लिखेंगे, केवल इतना ही लिखना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, केवल इतना लिखना है। ये स्क्वायर स्क्वायर भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर इस स्टेप के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इस स्टेप के लिए भी आपको मतलब सेक का उल्टा, सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है, यहां से यहां जब आए आपको
तो ये आपको लिखना पड़ेगा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। इस स्टेप के लिए भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये √3 वगैरह कैसे आ गया, तब आपको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। ये सारे आपको ब्रैकेट में रीजन की तरह जस्टिफाई करने होंगे, जैसे हम लोगों ने सर्कल में किया था कि भाई हम लोग लिखते थे कि हाँ अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रहा है या एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाला थ्योरम लग रहा है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सारे रीजन आपको लिखते हुए चलना है। यहाँ पे मैंने मिस आउट कर दिया है, आगे से मैं भी बताता रहूंगा आपको। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।